बिमला नाम की एक औरत थी। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बिमला के पति का देहांत होने के बाद बिमला पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ था। बच्चे भी छोटे थे। बिमला इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि वह बाहर जाकर कुछ कमा सके। बिमला को सिलाई बुनाई का काम आता था, जिससे वह कुछ पैसे कमा लेती और अपने परिवार को संभालती थी। बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। बिमला की बड़ी बेटी बड़ी हो रही थी। अब उसकी शादी की उम्र थी। बिमला यह सोचती तो थी कि वह अपनी बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से करे, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वह अपनी बेटी की शादी किसी बड़े परिवार में और बड़ी धूमधाम से कर सके। वह अपनी बेटी की शादी किसी सम्मेलन में ही करती है। बिमला के 2 बेटे भी थे जो पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। वो दोनों ही सरकारी नौकरी की तैयारी करते थे। वे दोनों अपनी माँ से कहते, माँ तू फिक्र मत कर, जिस दिन हम नौकरी लग जाएंगे आपके सभी सपने पूरे हो जाएंगे, हम अच्छे से अपना घर बनाएंगे। बिमला को भी उनकी बातें सुनकर अच्छा लगता। वह सोचती कि मेरे बच्चे एक दिन सब संभाल लेंगे। मैंने मेरे जीवन में इतना दुख सहा है, इनको ना सहना पड़े। ये अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। वह अपने बच्चों के लिए कठिन से कठिन व्रत करती, भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे बच्चों को तो 2 रुपए का रोजगार देना। किसी ने सच कहा है, माँ ही अपने बच्चों के लिए भगवान से सबसे ज़्यादा प्रार्थना करती है। ऐसे ही वक्त बीतता गया और एक दिन बिमला के दोनों बेटे ही सरकारी नौकरी लग गए। दोनों भाइयों ने अच्छे से अपने घर को संभाल लिया। शादी की उम्र तो उनकी भी हो गई थी, तो बिमला ने उनकी भी शादी करवा दी। अब परिवार में 2 बहुएं और आ गई। घर भरा भरा हो गया। परिवार में खुशी का माहौल था। अब दोनों बेटों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी जो उन्हें शादी में ली थी। उसके बाद उन्हें अलग अलग शहर में अपनी ड्यूटी पर जाना था। उनकी पत्नियां भी उनके साथ ही जा रही थी। दोनों बेटों ने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम जिसके साथ भी रहना चाहती हो उसके साथ चलो। बेटों की बात सुनकर बिमला बोलती है, यह तेरे पापा का घर है, मैं इसे ऐसे कैसे छोड़कर चली जाऊं? तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ। तुम लोग आराम से जाओ और अपना ध्यान रखना, फिर मिलने आते रहना। दोनों बेटे अपनी माँ को ऐसे अकेले छोड़ने पर दुखी तो थे, पर क्या करें, जाना भी ज़रूरी था। वो चले जाते हैं। बिमला घर के अंदर आती है और देखती है कि जो घर कल खुशियों से खिलखिला रहा था वो आज कितना सूना सूना हो गया है। ऐसे ही समय बीतता गया। बिमला उदास रहती थी। वैसे तो उसके बेटे भी उसका बहुत ध्यान रखते थे, समय समय पर पैसे भेज देते, कभी कभी मिलने भी आ जाया करते थे, पर फिर भी इंसान को अकेला घर काटने को ही दौड़ता है। बिमला के दोनों बेटे अपनी जिम्मेदारियों में इस प्रकार उलझ गए कि वह अपनी बूढ़ी माँ को ज़्यादा समय भी नहीं दे पाते थे। अपनी माँ के लिए एक नौकरानी तैनात कर दी जो बिमला का ध्यान रखती थी। देखा जाए तो बिमला के बेटों ने किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी, परंतु फिर भी बिमला खुश नहीं थी। बिमला ने अपने बेटों को मिलने के लिए बोला कि एक बार तुम लोग मुझसे मिल तो लो, क्या पता मैं कल रहूं या ना रहूं। माँ की बात सुनकर वो बोलते हैं, माँ तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, हम आज ही छुट्टी की अर्जी लगा देंगे। उन्होंने छुट्टी की अर्जी लगा दी, पर दोनों को ही छुट्टी नहीं मिली। 2 दिन बाद ही बिमला का देहांत हो गया। जब यह खबर उसके बेटों तक पहुंची तो दोनों बेटे और बहुएं वहां से निकल पड़े। दोनों ने यह भी नहीं देखा कि उन्हें छुट्टी मिली है या नहीं। वह जैसे ही घर पहुंचते हैं अपनी माँ से लिपट लिपट कर रोने लगते हैं और कहते हैं, हमें माफ़ कर दो माँ, हम छुट्टी मिलने का इंतज़ार कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि
कि इस आखिरी वक्त में भी हम तुमसे बात भी नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ हम लोगों को तुम्हारी बदौलत मिली, आज उसी के कारण हम तुमसे नहीं मिल पाए। एक तुम ही थी जो हमारे लिए इतनी मेहनत करके हमारा पेट भरा, हमारे अच्छे भविष्य के लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना की, और हम अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा भी बाहर निकलकर तुम्हारे इस आखिरी वक्त में भी तुम्हारे साथ नहीं रह पाए। बिमला के दोनों बेटे खुद को कसूरवार समझकर सोचते कि हम हमारी जिम्मेदारियां अच्छी तरीके से नहीं निभा पाए। 2 दिन बीत गए। जब बिमला के बेटे उसके कमरे में जाते हैं तो उनको एक पत्र मिलता है जो बिमला ने अपनी नौकरानी से लिखवाया था। उसमें लिखा था, मेरे दोनों बेटों को मेरा आशीर्वाद, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। जो मुझे तुम लोगों के पास बैठकर बोलना चाहिए था, आज मैं उसे इस प्रकार बयां कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैंने हमेशा यही कामना की है कि तुम लोग खूब तरक्की करो, खूब खुश रहो। माँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती है, कभी यह नहीं सोचती कि उसके बच्चे उसे खूब सारे पैसे दें, उसे हर ऐशो आराम दें। वह बस अपने बच्चों से प्यार की कामना करती है। वह सोचती है जिस प्रकार हमने अपने बच्चों को चलना सिखाया, बुढ़ापे में वैसे ही उसके बच्चे उसका सहारा बने। जब वो दुखी हों तो उसके बच्चे उसे सीने से लगा के कहें, माँ मैं हूँ ना। मेरे बच्चों, तुम लोगों ने मेरे लिए सब कुछ किया है, पर मैं चाहती रही काश तुम लोग मेरे पास होते। जिस प्रकार तुम लोगों का बचपन मेरे पास गुजरा, काश मेरा बुढ़ापा तुम्हारे सहारे गुजरा होता। मैं तुम सबको अपने पास देखना चाहती थी कि एक बार फिर से मैं अपने पूरे परिवार को एक साथ अपने पास देख सकूं। मेरी तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं, बस काश मैं तुम लोगों से मिल पाती, तुम्हें गले लगा पाती। इसी बात के साथ यह पत्र ख़त्म हो जाता है। वहाँ की नौकरानी रोते हुए कहती है कि भैया, माँ जी ने यही आखिरी शब्द बोले थे। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगते हैं, पर उनके हाथ में यह नहीं था कि वह अपनी माँ को वापस ला सके और उनकी अंतिम इच्छा पूरी कर सके। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माता पिता को अपने बच्चों की धन दौलत नहीं चाहिए, उन्हें बस उनका प्यार और साथ चाहिए। ज़िंदगी में हर चीज़ हमें दोबारा मिल सकती है, पर माँ बाप सिर्फ एक बार मिलते हैं, और इस धरती पर माँ बाप ही ऐसे जीव हैं जो आपका कभी बुरा नहीं सोचेंगे। धन्यवाद।